हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्विज सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन भर का जो करंट अफेयर्स होता है उससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ मूव करें, जान लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1878? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये उस वाइसराय का नाम क्या है जिसने 1878 में आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में अपना आंसर देंगे और जिसका आंसर सही होगा है ना, उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। चलिए तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024, है ना। तो मोदी जी भी गए हुए हैं अभी हाल ही में उस कंट्री में, है ना। कल पूरे दिन हमारे मीडिया ने कवर किया है मोदी जी के पहुंचने को और उनके जो ग्रैंड वेलकम है उसको। तो किस कंट्री में हो रहा है अभी जो ब्रिक्स समिट है, ठीक है। तो ये जो कंट्री इस साल ब्रिक्स समिट होस्ट कर रही है उस कंट्री का नाम है रशिया, ठीक है। रशिया के, है ना, एक शहर है जिसका नाम है कजान, ठीक है, जहाँ पर ये ब्रिक्स समिट हो रहा है ना। सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके हेड्स, है ना, कजान में पहुंचे हैं। इसके अलावा जो एडिशनल 5 मेंबर है ना ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, ठीक है, उनके हेड ऑफ स्टेट भी, है ना, ब्रिक्स में खुद का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी ए न्यू एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड अंडर द उड़ान स्कीम, है ना। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना, बताया था। मोदी जी ने अभी बनारस को विजिट किया, है ना, परसों, और उन्होंने वहीं से ऑनलाइन 3 नए एयरपोर्ट्स का, है ना, मिनी एयरपोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया। एक उत्तर प्रदेश में था, है ना, और एक आपका मध्य प्रदेश में था, एक यूपी में था, एक एमपी में था और एक छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। तो एमपी में कहाँ पे बन रहा था ये? रीवा। और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर। यूपी में कहाँ बन रहा था? ऑप्शन ए बागपत, नहीं। ऑप्शन बी सहारनपुर, जी सहारनपुर में, है ना, यूपी के सहारनपुर में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो यूपी के सहारनपुर में बन रहा है एक नया ना एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम, है ना। ऑप्शन सी बताई हूँ गलत है, जौनपुर गलत है, सहारनपुर में बन रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे, है ना, यूपी बेस्ड क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अभी चल रही है, और किस शहर में ये चल रही है नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, है ना। तो ये जो पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है चल रही है पणजी में, ठीक है। तो पणजी कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और पणजी किसी स्टेट की शायद कैपिटल है, तो किस स्टेट की कैपिटल है ना, जहाँ ये अभी नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेवरल स्पोर्ट हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 2026 एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, वेयर इट विल बी हेल्ड, ठीक है। कहाँ होने जा रहा है? ऑप्शन ए है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन बी बर्मिंघम, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था अभी लगभग 8 साल पहले, बर्मिंघम में भी हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये ग्लासगो में होने वाला है ना। नेक्स्ट, बहुत सारे स्पोर्ट को इससे बाहर कर दिया गया है ना, लगभग 12 स्पोर्ट इसमें से बाहर किए गए हैं, और 12 में से 6 स्पोर्ट वो हैं, है ना, जिनमें इंडिया ने पिछली बार गोल्ड या सिल्वर जीता था। लाइक हॉकी को बाहर कर दिया गया है, और आपका क्रिकेट को बाहर कर दिया गया है, टेबल टेनिस को बाहर कर दिया गया है, बहुत सारे गेम है ना। स्क्वैश को बाहर कर दिया गया है, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है। रेसलिंग को भी इसमें से बाहर कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट, है ना, ये ऐसे गेम है जिन पर इंडिया की एक अच्छी पकड़ है ना। तो ऐसे में इन खेलों का, इन कॉमनवेल्थ गेम से गायब होना, है ना, इंडिया के लिए एक सेटबैक ही हो सकता है। इंडिया का जो मेडल टैली है वो, है ना, नेक्स्ट टाइम अगर नीचे आ जाए तो कोई वंडर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना दैट अरोज इन बे ऑफ बंगाल, है ना, आजकल आया हुआ है ये बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के कोस्ट पे, है ना, नुकसान हुआ है ना, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हम पहले से अलर्ट थे उस चीज़ को लेके, है ना, बट हाँ ईस्टर्न कोस्ट पे नुकसान तो हुआ है, बांग्लादेश में भी, है ना, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जो साइक्लोन, है ना, दाना है, ये दाना नाम दिया किसने, है ना, तो ये थोड़ा एक डेप्थ विषय हो जाएगा कि बहुत सारे साइक्लोन आते हैं और हर साइक्लोन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो ये नाम जो है रैंडमली नहीं रख दिया जाता है, इसके लिए एक पूरी टेबल बनाई गई है, कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक टेबल बनाई है ना, उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही उस टेबल के अकॉर्डिंग ही इन नामों को रखा जाता है हर साल, ठीक है। तो इस बार जो टर्न था वो दाना का था, तो दाना जो नेक्स्ट साइक्लोन आया उसका नाम दाना रख दिया गया। ये दाना नाम किस कंट्री ने सजेस्ट किया था, है ना, किस कंट्री का रिकमेंडेशन था, तो ये दाना नाम जो है कतर, ऑप्शन सी का, है ना, रिकमेंडेशन था, कतर का रिकमेंडेशन था, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साइक्लोन जानते ही हो, साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन लो प्रेशर जोन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो चारों तरफ से क्या होने लगती है वहां पे, है ना, विंड आने लगती है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो चारों तरफ से जब विंड आने लगती है तो विंड आपस में टकरा के क्या होने लगती है, एक सर्कुलेशन मोड में, है ना, घूमने लगती है, जिससे क्या होता है आपकी एक, है ना, सर्किल बेस में, है ना, विंड का क्या हो जाता है ना, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है, और साइक्लोन बोला जाता है। क्योंकि ये विंड कैसी होती है ना, इसमें ह्यूमिडिटी होती है तो इससे बारिश भी होती है ना, तो और ह्यूमिडिटी का रीजन क्या होता है, क्योंकि है ना सी में मतलब उत्पन्न होती है, तो जो जितने भी साइक्लोन है ना वो लैंड पे नहीं होंगे, हमेशा कहाँ पे होंगे, सी पर भी ओरिजिनेट होंगे। जब जैसे जैसे ये लैंड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री डेवलप्ड द हेलीकॉप्टर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल नेम्ड, है ना, इस दे लिए 305, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये मिसाइल काफी चर्चा में रही, है ना, रशिया यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल हो रहा है बहुत एक्सटेंसिवली और रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इसकी मदद से जो रशिया है यूक्रेन के जो डिफेंस सिस्टम है और यूक्रेन का जो आर्म्ड वेयर हाउसेज हैं उनको टारगेट किया है और यूक्रेन को कमज़ोर करने में, वीक करने में, है ना, इस मिसाइल ने अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, चाइना नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑप्शन सी रशिया, है ना, तो रशिया इस्तेमाल कर रहा है इसका, है ना, इस दे लिए 305 क्या है, एक हेलीकॉप्टर बेस्ड एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच हरिकेन हैज हिट कैरिबियन कंट्रीज रिसेंटली, है ना, अभी कैरिबियन कंट्रीज में, है ना, एक हरिकेन आया हुआ है, उसने काफ़ी नुकसान किया है बहुत कंट्री में, क्योंकि ये कंट्रीज जो है पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे एंड ऐसे में इस हरिकेन ने क्या हुआ है, उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको क्या कर दिया है, एनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है, इकोनॉमिक मजबूरियों को बढ़ा दिया है। तो क्या नाम है इस हरिकेन का, ठीक है। तो हरिकेन, साइक्लोन, ये सब एक ही हैं बट नाम अलग अलग है। जैसे आप देखो, अगर बात करें, ये इंडिया वाला रीजन है ना, ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया और यहाँ पे कहीं चाइना हो गया, है ना, ईस्टर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, और यहाँ हमारा एक यूएसए हो गया, ठीक है। तो साइक्लोन, है ना, मैंने बताया क्या होता है साइक्लोन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, एक लो प्रेशर जोन होता है ना, जहाँ पे ये साइक्लोन ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो साइक्लोन जब इंडिया में आता है तो इसको क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है, इंग्लिश में इसे साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। बट यही जब साइक्लोन, है ना, यूएसए वाले रीजन में आता है, कैरिबियन सी रीजन में आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। एंड जब यही साइक्लोन, है ना, चाइना या ईस्टर्न चाइना सी में या पैसिफिक ओशन में आता है ना, जापान के पास आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। यानी कि फीचर्स एक जैसे हैं बट नाम रीजनल है। जैसे आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में, है ना, दिल्ली में किसी चीज को अगर किसी नाम से बुलाया जाता है तो यूपी में चले जाओगे तो, है ना, हो सकता है मे बी एक डिफरेंट नाम उसका देखने को मिले, तो, है ना, चीज एक ही होती है बट नाम डिफरेंट होते हैं। तो बट साइक्लोन क्या है ना, चीज एक ही है बट जगह जगह उसके रीजनल नाम दे दिए गए। जैसे इंडिया वाले रीजन में चक्रवात कहेंगे इसे, एंड यूएसए वाले रीजन में, कैरिबियन सी वाले रीजन में इसे हम क्या बोलेंगे, हरिकेन बोलेंगे, एंड चाइना वाले रीजन में हम इसे टाइफून बोलेंगे,
ठीक है, तो आप ऐसे ही मान के चलो कि भाई एक टाइफून आया हुआ है वहां पे, एक साइक्लोन आया हुआ है वहां पे, तो इस साइक्लोन का जो है नाम क्या है? ठीक है, तो पहला डेविड, नहीं, ठीक है, ऑस्कर, जी हाँ, ऑप्शन बी डेविड, ऑप्शन बी ऑस्कर। ठीक है, तो हरिकेन ऑस्कर आया हुआ है आजकल, है ना, कैरिबियन सी में, क्यूबा वगैरह, बहामास वगैरह, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से, तो याद रखेंगे, है ना, हरिकेन ऑस्कर हैज हिट द कैरिबियन कंट्रीज रिसेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which senior IPS officer has appointed as new DGP of झारखंड by election commission of India? ठीक है, तो अभी हाल ही में पता होगा झारखंड में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो गया है एंड इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं। तो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं किसी स्टेट में या कंट्री में, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करने लगता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर, है ना, किसी पार्टिकुलर पार्टी की तरफ अपनी टेंडेंसी रखता है या फिर, है ना, इंक्लिनेशन रखता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? उसको, है ना, रिप्लेस कर देता है एक ऐसे अधिकारी के साथ में जो थोड़ा इम्पार्शियल है ना, जिसका कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं हुआ है। वही हुआ है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड के जो एक्टिंग डीजीपी थे, है ना, तो वो किसी पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता होगा। दैट इज भाई, है ना, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, है ना, झारखंड में डीजीपी को ही बदल दिया। तो जो नए डीजीपी बने हैं, क्या नाम है उनका? एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, जो झारखंड के नए डीजीपी बने हुए हैं, और इनका नाम क्या है? एन श्रीनिवास राव, नहीं, नलिन प्रभाव, नहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी अशोक कुमार, नहीं, ये तो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, अजय कुमार सिंह, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार सिंह हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीनियर आईएएस ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड एज न्यू कोल सेक्रेटरी, है ना, कोल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए अमृतलाल मीना, नहीं, ये तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन गए। सुमेध सिंह, नहीं, बीएल कांता राव, इन्हीं को रिप्लेस करा जा रहा है। डी विक्रम देवदत्त, ठीक है, तो विक्रम देवदत्त बन गए हैं, ठीक है, नए कोल सेक्रेटरी, इंडिया के नए कोल सेक्रेटरी। ठीक है, तो हु इज द न्यू कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? है ना, विक्रम देवदत्त, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टीम हैज वोन द सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप रिसेंटली? ठीक है, तो इंटर डिपार्टमेंटल हॉकी चैंपियनशिप होती रहती है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट की टीमें हैं। इसमें इंडियन ऑयल होता है, रेलवे बोर्ड होता है, सीबीडीटी होता है ना, तो कई सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी अपनी टीमों को उतारते हैं एंड इनके बीच में एक मुकाबला होता है। तो अभी हाल ही में, है ना, वुमेन कैटेगरी का हुआ ये वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ये जीती किसने है? ठीक है, तो इस बार बाजी मारी है रेलवे ने, तो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसको हराया है? इंडियन ऑयल को हराया है बाई 3-1 के मार्जिन से हराया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रेलवे ने जीती है इस बार सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल, है ना, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a prominent Sanskrit scholar and founder of Sarda Gyan Peetham who has passed away at the age of 94 recently, है ना, एक prominent संस्कृत स्कॉलर है ना, इन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है बसंत अनंत गाडगिल। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024? ठीक है, अभी हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, है ना, 2024 पब्लिश हुई, है ना। कौन पब्लिश करता है इसको? फ्रेजर इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है ना, और इसमें ऐसे कंट्रियों को रैंक किया जाता है ना, जिनकी इकोनॉमिक फ्रीडम, है ना, जिनमें इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम से मतलब क्या होता है ना, कि अब
सबके पास, हमारे इंडिया में भी सबके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो चाहे खरीदो, है ना। कि ऐसा तो है नहीं कि हाँ किसी दुकान पे किसी लोगों के जाने के लिए बार है, या किसी दुकान पे मेल के जाने की परमिशन है बट फीमेल के जाने की परमिशन नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। तो इकोनॉमिक फ्रीडम से आशय है कि परचेजिंग पावर, है ना भाई। अगर मैं मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे बाइक खरीदनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे हैं या नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे हैं देन आई हैव इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं है देन आई डोंट हैव, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो उस बेसिस पे रैंक किया जाता है कंट्रीज को। तो इस रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 रैंक, ठीक है, किस कंट्री की है, ठीक है। तो ये आंसर होगा हांगकांग। हांगकांग में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम, बहुत ज्यादा पैसा है हांगकांग में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच रैंक इंडिया हैज अचीव्ड इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, और ये रैंक आई है 84th पोजीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।